बच्चों, आज हमारा विषय है कवि नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान। कवि नागार्जुन आधुनिक युग के नव चेतना के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात ये राजनीतिक कार्यों से जुड़ गए। इसके कारण इन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण इन्हें यायावर कवि भी कहा जाता है। उनका देहावसान सन 1998 ईस्वी में हुआ। इन्होंने काव्य, उपन्यास, संस्कृत साहित्य एवं आलोचना में अपनी लेखनी चलाई। आज हम इनकी कविता यह दंतुरित मुस्कान पढ़ेंगे। कवि प्रवासी है, वह अपने घर से दूर कहीं रह रहा था। जब वह अपने घर पहुंचा और अपने बच्चे से मिला तो शिशु के मनोहारी मधुर दंतुरित मुस्कान को देखकर उसके हृदय में वात्सल्य फूट पड़ा, जो कविता के रूप में प्रकट हुआ है। कवि कहते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी यह जो दंतुरित मुस्कान है, मुंह में जो नए नए दांत निकले हुए हैं, अभी दूध के दांत, इसे दंतुरित कहते हैं। तो वो दंतुरित जो मुस्कान है, नए नए दांतों के निकलने के बाद जो मुस्कुराहट चेहरे पर दिखाई दे रही है, उसका प्रभाव ऐसा है कि वह मृतक में भी जान डालने में सक्षम है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भावहीन, नीरस, उदास और दुखी व्यक्ति है, वो भी प्रसन्न हो जाता है, भावनाओं से भर जाता है। ये ताकत है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान में। कवि आगे कहते हैं, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तुम्हारी धूल धूसर ये जो गात हैं, गात मतलब शरीर, जो तुम्हारा ये शरीर है धूल से सना हुआ, धूलि धूसर यानी धूल से सना हुआ तुम्हारा जो ये शरीर है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि छोड़कर तालाब को छोड़ कर के मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, मेरी झोपड़ी में ही कमल के फूल खिल गए हैं। तालाब को छोड़कर कमल का फूल मेरी झोपड़ी में आ गया है। जलजात का मतलब कमल, जल में उत्पन्न होने वाला। तो जल में उत्पन्न होने वाला कमल के बारे में यहाँ कहा गया है। तो जैसे कि कीचड़ में कमल खिलता है, उसी तरह से धूल से धूसर तुम्हारा जो ये शरीर है, कीचड़ में रहने के बावजूद भी कमल लोगों को आकर्षित करता है। उसी तरह धूल से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर भी अपने मुस्कुराहट के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कवि आगे कहते हैं, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग गए शिफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। परस पाकर तुम्हारा, परस स्पर्श, परस का मतलब स्पर्श, स्पर्श पाकर तुम्हारा, तुम्हारे स्पर्श से प्राण जो शरीर है दूसरे का, वो ऐसा होता है कि पिघल कर जल बन जाता है। कठिन पाषाण, कठिन पाषाण पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर, कठोर पत्थर हृदय वाले व्यक्ति भी पिघलकर जल बन जाता है, यानी भावना शून्य व्यक्ति भी भावों में बहने लगता है। तुमसे स्पर्श पाकर, परस पाकर तुम्हारा ही, तुम्हारे स्पर्श को पाकर ही वो प्राण, वो व्यक्ति जो कि कठिन पाषाण के समान था, कठोर हृदय वाला था, वो भी पिघलकर जल बन जाता है। तुम्हारे स्पर्श में वो ताकत है। कवि आके कहते हैं, छू गया तुमसे कि झड़ने लग गए शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि कह रहे हैं कि तुमसे छूने के बाद बांस या बबूल जैसे पेड़ में भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। ये तुम्हारे स्पर्श की महिमा है, ये तुम्हारे दंतुरित मुस्कान की महिमा है, तुम्हारी आकर्षण शक्ति है कि बच्चे को देखने के बाद बांस और बबूले जैसे कटीले वृक्ष से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। कवि आगे कहते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। कह रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। बहुत दिनों बच्चे ने अपने होश में पहली बार पिता को देखा है, कवि को देखा है, तो वो पहचान नहीं पा रहा है, इसीलिए बार बार उनको देखता है। बच्चे जो हैं परिचित, अगर किसी अपरिचित को देखते हैं तो बार बार उसे देखते रहते हैं।
निर्निमेष पलकों से देखते हैं, अनिमेष पलकों से देखते हैं, यानी बिना पलक झपकाए लगातार एक टकटकी लगाए हुए देख रहा है बच्चा। तो कवि कहते हैं कि तुम मुझे इस तरह से देख रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, तुम मुझे अनिमेष ही देखते रहोगे, लगातार देखते रहोगे। थक गए हो, अब तुम थक चुके हो। आँख लूँ मैं फेर, क्या मैं ही अपनी आँखें हटा लूँ ताकि तुम भी अपनी आँखें हटा लो और फिर तुम्हारी जो आँखें थक गई हैं उसे थोड़ा आराम मिल जाए। तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके कवि ने कहा है कि थक गए हो, यानी क्या तुम थक गए हो। आँख लूँ मैं फेर, क्या मैं आँखें फेर लूँ। कवि आगे कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कोई बात नहीं, तुम मुझे बार बार देख रहे हो, परिचित नहीं हो पा रहे हैं हम दोनों, तो परिचित नहीं हुए पहली बार तो कोई बात नहीं। और यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, अगर माँ तुम्हारी माध्यम नहीं बनी होती तो आज मैं तुम्हें देख नहीं पाता। तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें मुझसे मिलवाया है। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, न मैं तुम्हें देख पाता न मैं तुम्हें जान पाता। माँ ने तुम्हारा पालन पोषण किया और तुम्हें सुरक्षित रखा और मुझसे मिलवाया है। तो यहाँ पर माँ माध्यम है पिता से मिलवाने के लिए, कवि से मिलवाने के लिए। और मिलाने के बाद कवि को ये एक नया अनुभव होता है दंतुरित मुस्कान का, कि दंतुरित मुस्कान में कितनी ताकत है। तो कहते हैं अगर ये माँ नहीं होती, मैं तुमसे नहीं मिला होता तो मुझे इस बात का एहसास नहीं होता। मैं न देख सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। न मैं तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देख पाता, न इसकी आकर्षण शक्ति को जान पाता, इसकी जो शोभा है उसका भी ज्ञान मुझे नहीं हो पाता। कवि आगे कहते हैं, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। धन्य तुम धन्य हो, तुम्हें देख कर के सभी प्रसन्न हो जाते हैं। माँ भी तुम्हारी धन्य, और माँ भी तुम्हारी धन्य है, तुम्हारे साथ रह रही हैं, तुम्हारी बाल लीलाओं का पान कर रही हैं, तुम्हारे बचपन की जो शोभा है उसको देख रही हैं। तो माँ भी धन्य हो गई तुम्हारी सुंदरता को देख करके, और तुम भी धन्य हो गए माँ को पा करके। चिर प्रवासी, चिर यानी बहुत दिनों से मैं प्रवासी रहा हूँ, बाहर रहा हूँ, दूर रहा हूँ तुमसे, इसलिए मैं इतर लग रहा हूँ, मैं अन्य लग रहा हूँ। इतर और अन्य एक ही चीज़ है, यानी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ, इतर हूँ, अन्य व्यक्ति हूँ। माँ के साथ ही तुम रहते हो और मुझे जब देख रहे हो तो मैं तुम्हें इतर या अन्य जैसा लग रहा हूँ। चिर प्रवासी हूँ मैं, बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ इसलिए। कवि आगे कहते हैं, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। इस अतिथि से, अपने आप को अतिथि कहते हैं क्योंकि वो मेहमान की तरह आए हुए हैं, तो कह रहे हैं कि मैं अतिथि हूँ, इससे प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कभी का संपर्क मेरा तुम्हारा रहा नहीं आज तक, इसलिए तुम्हें मैं अनजान लग रहा हूँ। आज तक उंगलियाँ माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, माँ की उंगलियों से ही मधुपर्क तुम्हें मिला है। मधुपर्क कहते हैं पांच चीज़ों से बना हुआ जो पंचामृत होता है, दूध, दही, घी, गंगा जल, इन सब चीज़ों का एक मिश्रण होता है। तो माँ के द्वारा बच्चा यही सब ग्रहण कर रहा था, और इसका अर्थ ये भी है कि माँ की उंगलियों से ही तुम्हें जीवन मिला है, तुम्हारा पोषण हो रहा है, माँ ही तुम्हें खिला पिला रही है उसकी उंगलियों के माध्यम से ही। और मैं तो तुम्हारा कोई दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाया, इसलिए अपने आप को दीनहीन समझ रहा है। कवि कहता है कि मेरा संपर्क ही नहीं तुम्हारा रहा, माँ ही तुम्हारे लिए सब कुछ करती रही। उसी बात को कहा है कवि ने कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। इस अतिथि से आज तक तुम्हारा कोई संपर्क रहा नहीं। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, माँ की उंगलियों के द्वारा ही तुम्हें पोषण मिलता रहा है। कवि आगे कहते हैं, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आँखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान।
देखते तुम इधर कनखी मार, तुम कनखी मार के जब इधर देखते हो, तिरछी नज़रों से जब इधर देखते हो। बच्चे जब किसी अपरिचित को देखते हैं तो तिरछी नज़रों से भी कभी कभी देखा करते हैं। तो यहाँ कवि ने देखा कि उनका बच्चा तिरछी नज़रों से कवि को देख रहा है। इसी बात को कवि देख करके कवि कहते हैं कि जब तुम देखते हो इधर कनखी मार करके तिरछी नज़रों से मेरी तरफ, और होती जब की आँखें चार, और जब तुम्हारी आँखें और मेरी आँखें मिलती हैं, आँखें चार हो जाती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तब उसके बाद जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान होती है, मुंह में नए नए निकले हुए दांतों के से युक्त जो मुस्कान होती है, वो मुझे लगती बड़ी ही छविमान, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है जब हमारी और तुम्हारी आँखें चार होती हैं। तो यहाँ कवि ने मुहावरे का भी प्रयोग किया है। आँखें चार होना मुहावरा है, इसका भी प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। और आँखें चार होने के बाद जो सुंदरता है वो तो अत्यंत ही सुशोभित कर रहा है, अत्यंत ही छविमान है। कवि उसे कहते हैं कि मुझे लगती बड़ी ही छविमान, मुझे बहुत ही आनंद प्रदान करता है वो पल जब हमारी तुम्हारी आँखें मिलती हैं। इस प्रकार यह कविता वात्सल्य रस से पूर्ण है। इसमें शिशु के दंतुरित मुस्कान की अनुपम छटा एवं उसके आकर्षण शक्ति का अनूठा वर्णन किया गया है। बच्चों की मुस्कान निश्चल और निष्कपट होती है, जो सहज ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। धन्यवाद।